अमित शाह जी जो बयान दे रहे हैं बाबा साहब को, ये बयान कहीं ना कहीं उस लड़ाई का प्रतीक है। इसी कारण से बाबा साहब को वो नीचा दिखा रहे हैं। बट नेचुरल है, वो कहेगा कि पागल आदमी ही होगा जो इस तरीके के बात बाबा साहब के लिए कर रहा है। तो ताबड़तोड़ तेल मालिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को। और इन सब भाजपा के अंदर ही कंपटीशन है। कंपटीशन ये है कि कौन कितना ज़्यादा गाली दे सकता है माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, राबड़ी जी को, तेजस्वी जी। वही लोग आपका पगड़ी जो है, जो नीतीश जी के लिए जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया था, पगड़ी आपको उतारना पड़ा अयोध्या में जाकर। आप वहाँ पे प्राण भी निकल गया आपका और जो है वचन भी चला गया। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के चरणों में जाइए और माफ़ी मांग लीजिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं। हम बातचीत करेंगे किस तरीके से देख रहे हैं। पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तरफ से बयान दिया जाता है अमित शाह को लेकर कि अमित शाह पागल है, लेकिन अब बयान आया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। लालू प्रसाद यादव को उन्होंने चोर बताया है। देखिए, दोनों दो बयान हैं। पहला बयान अगर आप देखिएगा तो जिस बाबा साहब अम्बेडकर को अमित शाह जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया सदन के अंदर, वो बहुत ही आपत्तिजनक था। और जो दिल में है अमित शाह जी का, वही जुबान पर आया। जुबान पे इसलिए आया क्योंकि ये लड़ाई बहुत ऐतिहासिक लड़ाई है। एक तरफ जो है बहुजन राष्ट्रवाद है और दूसरी तरफ जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ये लोग जो अग्रजर बने हुए हैं। आपको पता होगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सम्राट अशोक ने अपने 24 तीलियों में चक्र में सम्मिलित किया। उसी चक्र को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का प्रतीक माना। तो ये जो चुभन है, उस वक्त भी जब ये सम्राट मौर्यवंशी लोग ये लोग कर रहे थे, तो बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और मनुस्मृति लिखवाया। तो वहाँ से जो ये बाइफर्केशन हुआ, वहाँ से जो लड़ाई है, ये ऐतिहासिक लड़ाई है जिसका जिक्र सावरकर जी भी अपने किताब 6 एपोक ऑफ जो है इंडियन रेवोल्यूशन में, ग्लोरियस रेवोल्यूशन में कर रहे हैं कि भाई पुष्यमित्र शुंग ने जो मारा बृहदत्त मौर्य को, ये इतिहास है। और इसी इतिहासक का दूतक जो अगर कोई है तो अमित शाह जी हैं, आरएसएस है और बीजेपी है। तो ये जो आज अमित शाह जी जो बयान दे रहे हैं बाबा साहब को, ये बयान कहीं ना कहीं उस लड़ाई का प्रतीक है। इसी कारण से बाबा साहब को वो नीचा दिखा रहे हैं, बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और सावरकर को जो है बहवाई, अभी सदन में सावरकर जी को तारीफ कर रहे थे। तो ये लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई है। अगर कोई भी संविधान को जानेगा, कोई भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के जो चक्र और जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको, संविधान को जानेगा, वो बट नेचुरल है, वो कहेगा कि पागल आदमी ही होगा जो इस तरीके के बात बाबा साहब के लिए कर रहा है। वही बात लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह को पागल, जो भी उन्होंने कहा कि राजनीतिक से उन्हें त्याग देना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। लेकिन हाल अभी जो कुछ देर पहले का ये बयान है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव चोर है, बिहार की जनता की पैसा चोरी किया है उन्होंने। देखिए, सम्राट चौधरी जो हैं लायक पिता के नालायक पुत्र हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उनके पिताजी को भी, उनके माताजी को भी और सम्राट चौधरी जी को खुद जो है मंत्री के गद्दी पे माननीय लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल ने बैठाया था। और ये शब्द जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, तो ताबड़तोड़ तेल मालिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को। और इन सब भाजपा के अंदर ही कंपटीशन है। कंपटीशन ये है कि कौन कितना ज़्यादा गाली दे सकता है माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, राबड़ी जी को, तेजस्वी जी को, राष्ट्रीय जनता दल को। ये इस कंपटीशन में नित्यानंद राय हैं, इस कंपटीशन में विजय सिन्हा जी हैं। ये आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं। तो ताबड़तोड़ तेल मालिश करने से सम्राट चौधरी जी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसके लिए आपने ताबड़तोड़ तेल मालिश कर रहे हैं, वही लोग आपका पगड़ी जो है, जो नीतीश जी के लिए जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया था, पगड़ी आपको उतारना पड़ा अयोध्या में जाकर। जहां प्राण जाए पर वचन न जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म स्थान है। आप वहां पे प्राण भी निकल गया आपका और जो है वचन भी चला गया। अगर इसीलिए मैं कह रहा था कि कम से कम अगर बोध गया में चले जाते तो कुछ सुबुद्धि आती, मौर्यवंशियों का जो मान था उस मान को बचा पाते। तो वहाँ न जाकर वहाँ गए, अभी भी तेल मालिश कर रहे हैं। तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लगातार इस तरीके का अभद्र टिप्पणी करिएगा, उससे बेटर है माननीय लालू प्रसाद यादव जी के चरणों में जाइए और माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने की आप बात कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कहते थे कि गद्दी पे गरीब का बेटा बैठेगा, राजा का बेटा नहीं बैठेगा। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि
पहले रानी लाया, फिर राजकुमारी लाया, फिर राजा लाया, अब किसे लाएगा? सम्राट चौधरी जी को कौन लाया था? उनके माता जी को कौन लाया था? तो देखिए, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में कोई आगे किसी को कर सकता है, लेकिन बिहार की महान और मासूम जनता, और जो है इस मासूम जनता ने ही किसी को चुना है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार 2 बार लीडर ऑफ ओपोजिशन रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आए, तो बिहार की जनता ने दिया, इलेक्ट किया। सम्राट चौधरी जी को भी कोई इलेक्ट ही किया था, माननीय राबड़ी जी को इलेक्ट किया, और लालू प्रसाद यादव जी को इलेक्ट किया। ये प्रजातंत्र है। जिस परिवार की तरफ वो अग्रसर करते हैं तो वो खुद भी देख लें। इतना ही नहीं, जीतनराम मांझी को देख लें, उनके सहयोगी रामविलास पासवान जी को देख लीजिए। परिवार में सारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मंत्री थे, परिवार से ही थे। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लें, पीयूष गोयल को देख लें, प्रधान को देख लें, रिजिजू को देख लें, फडणवीस को देख लें, किसका नाम लूँ मैं, किसका नाम लूँ, ठाकुर को देख लें। तो सब तो जो है, अगर उस प्रक्रिया में अगर ले जाइएगा तो गिरवान झांकिएगा तो आपके ज़्यादा गंदे गिरवान हैं। तो प्रजातंत्र में जो है जनमानस, जमहूरियत भगवान होती है। भगवान ने अगर किसी को चुना है तो उसके लिए इस तरीके के बातें करना, जो मुझे लगता है छोटी सोच है प्रजातांत्रिक बिहेवियर में। कोई आदमी मेरा बेटा है, मैं उसको आगे कर सकता हूँ, लेकिन अगर उसमें काबिलियत होगा जनता तभी उसी को आगे चूज करेगी। आप खुद ही देखिए, राहुल गांधी 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, जनता ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, पीएम बन जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता उनका ग्रोथ बढ़ा। लगता है कि आपको तेजस्वी यादव को बिहार की जनता एक्सेप्ट करेंगे? अरे बिहार की जनता ने तो एक्सेप्ट ही कर लिया 2020 में। वो तो किस तरीके से कुशासन नीति अपनाकर, जिस तरीके से 10-12 सीटों पर उनको जो है उनके कैंडिडेट को हराया गया रात के 12 बजे तक, तो ये सबको पता है। और वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जनता ने एक्सेप्ट किया हुआ है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जनता ने एक्सेप्ट किया हुआ, 2-2 बार सबसे बड़ी पार्टी के लीडर बन के उभरे हैं, जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है। और 20 में तो एकदम गद्दी पे बैठ गए थे, जनता ने एक्सेप्ट किया था। वो तो जनता के एक्सेप्टेंस के ऊपर खंजर किसी ने भोंका, उस आदमी का नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के भी ऊपर निशाना साध रहे हैं आप, सम्राट के भी ऊपर निशाना साध रहे हैं। 2025 में 225 सीट जीतने का लक्ष्य एनडीए की ओर से रखा गया है। अगर 225 सीट अगर आता है तो टोटल 243 सीट है, तो अपोजिशन में भी आप लोग नहीं बैठ पाएंगे। ये कहने और करने में बहुत अंतर है जी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का महिला संवाद यात्रा चल रहा था, अब इसको बदल कर प्रगति यात्रा हो गया। वो भली भांति जानते हैं बिहार प्रगति में नहीं गया है। पिछले 15-17 सालों में बिहार का माहौल यात्रा हो गया। वो भली भांति जानते हैं बिहार प्रगति में नहीं गया है। पिछले 15-17 सालों में बिहार का माहौल नीचे गया है एज कम्पेयर टू नेशनल एवरेज। चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में देख लीजिए, 15-17 सालों में लगभग 35,000 बलात्कार अगर किसी में हुए हैं तो नीतीश के राज में हुए हैं। इन नीतीश जी के राज में 60,000 लगभग जो है हत्याएं हो गई है। महिलाएं लगभग जो है 70% कुपोषित है नीतीश जी के राज में। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो जो है सबसे ज़्यादा नीतीश जी के राज में है। 1000 में लगभग 27 बच्चे का डेथ हो रहा है। 55 बच्चे का डेथ 1000 में 0 से 5 साल के बच्चे का हो रहा है। तो किसान त्रहिमाम कर रहा है, अपना एमएसपी पे जो है अपना खाद्यान्न नहीं बेच पा रहा है। इतना ही नहीं, आपका जो पैक्स है और बाकी एजेंसियां हैं जो खरीद करती है वो 1% भी खरीद नहीं कर पा रही है। तो यहाँ किसान त्रहिमाम है, युवा त्रहिमाम है, यहाँ बच्चे त्रहिमाम कर रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं त्रहिमाम कर रही है। तो किस बात का ये जो है यात्रा निकाल कर इतने बड़े जो है डोरा पीस रहे हैं कि 225 हम ले आएंगे, 225 ले आएंगे। जनता इंतजार कर रही है, इनकी विदाई यात्रा है, इनकी विदाई यात्रा है, प्रगति यात्रा नहीं, ये विदाई यात्रा है। जनता इंतजार कर रही है, जनता और मुख्यमंत्री में खाई पटी हुई है। जनता इंतजार कर रही है, इस खाई को दूर करेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव को गद्दी देगी। देखिए 2025 की भी बात हुई, तमाम बातें हमने की। प्रोफेसर सुबोध मेहता जो कि राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर। मैं पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।